हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एक विशेष अपडेट के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर समाचार पत्रों में जो खबरें हैं वो लगातार प्रकाशित हो रही थी। जो छात्र शिक्षक का अनुपात का आंकड़ा है वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से समस्त 75 जिलों से मंगाया गया था, जिसमें कुछ एक जनपदों का आंकड़ा पहले ही आ गया था और बहुत सारे जनपदों ने आंकड़े नहीं भेजे थे। फिर इसके बाद फिर से जब रिमाइंडर भेजा गया तो सारे जिलों का जो आंकड़ा है वो प्राप्त हो गया। उसकी विस्तृत जो रिपोर्ट है वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से बना करके शासन स्तर को सौंपी गई। अब दोस्तों, जो SCRT से खबर मिल रही है वो चौंकाने वाली है। SCRT के विश्वसनीय सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि जो ये छात्र शिक्षक अनुपात का आंकड़ा मांगा गया है ये नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से कतई संबंधित नहीं है, जो लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर है। दोस्तों, दिखाते हैं इसके लिए एक अपडेट। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं SCRT लखनऊ से प्राप्त निराशाजनक और सटीक खबर। शिक्षक छात्र अनुपात का डेटा वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के तबादला से संबंधित है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसी विद्यालय में अनुपात से अधिक शिक्षक हैं तो कहीं पर अनुपात से कम। कहीं नगर क्षेत्र में शिक्षक ज़्यादा हैं तो कहीं गांव क्षेत्र में। कहीं एक ही विद्यालय में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं तो कहीं बहुत कम। सभी विद्यालयों को शिक्षक छात्र अनुपात के क्रम में समानुपात में लाने का प्रयास हो रहा है। तत्पश्चात जो है विभाग के अधिकारियों का लक्ष्य नामांकन के लक्ष्यों को पूरा करना है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग शिक्षक छात्र अनुपात की समीक्षा करेगा, तब कहीं जाकर शिक्षक भर्ती की संभावना बन सकती है। अब दोस्तों, नामांकन का जो लक्ष्य है, आप पूछेंगे कि कब तक यहाँ पर माना जाता है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सितंबर माह तक के जो भी आंकड़े होते हैं वो जो कह लें कि नामांकन के अंतर्गत आते हैं, और जो नामांकन का लक्ष्य है वो सितंबर माह तक रखा जाता है। तो वैसे साल भर नामांकन चलते हैं, लेकिन सितंबर तक एक कह लें कि पूरे युद्ध स्तर पर नामांकन होता है। तो सितंबर के जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर ये अधिकारी गण तय करेंगे कि कितने छात्र शिक्षक अनुपात पर हम पहुंच रहे हैं और कितना अनुपात बिगड़ा हुआ है और कितने पदों पर भर्तियां और कैसे पॉसिबल हैं। और देखा जाए तो कब आएगी, वर्तमान परिदृश्य में यह पाना किसी के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इसी बीच एक यूपी टेट का आयोजन हो सकता है, पर इस साल भी शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी सब कुछ भविष्य के गर्त में है और इसका सबसे बड़ा कारण है 68,500 और 69,000 जैसी बड़ी भर्तियां सरकार करने के बाद अब बेसिक में कोई बड़ी भर्ती देने के इरादे में नहीं है। अगर बहुत कुछ संघर्ष हुआ तो लोकसभा चुनाव के पूर्व कुछ हजार पदों पर भर्तियां देखने के लिए जरूर मिल सकती हैं। तो दोस्तों, ये छात्रों की तरफ से जो सूचना है वो निकाली गई है और ये चौंकाने वाली है। और यहाँ पर ये डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र है उसके लिए में भी ये पद मंगाए जा रहे हों, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए अचानक से परिषद कैसे अवेयर हो जाएगा। कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई घोषणा नहीं हुई, किसी चुनावी मंच से नहीं कहा गया और छात्र शिक्षक अनुपात मांगा जाने लगा। तो ये जरूर एक बार फिर से छात्रों के लिए एक निराशाजनक खबर है। लेकिन एक बात तो यहाँ से आप लोग दोस्तों समझिए कि नामांकन का जो लक्ष्य है वो और भी पूरा करना है। 22% नामांकन का लक्ष्य पूरा करना है। तो ऐसे में जब इस बार का जो आंकड़ा गया है, हजारों हजार टीचर्स डिफर कर रहे हैं, किसी में 18,000 वैकेंट हैं, कहीं कुछ हैं कहीं कुछ हैं। तो अब क्या है कि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को समानुपातित किया जाएगा और देखा जाएगा कि 30:1 के मानक पर सारे स्कूलों को कैटेगराइज किया जाएगा, उनके मानक पर कितने सटीक बैठ रहे हैं विद्यालय, और उनमें से रिक्त पद निकल के आएंगे जरूर। ये तो 100% कन्फर्म है। अब दोस्तों, ये हमेशा से हमने कहा है कि जो शिक्षक भर्ती देने का काम है वो सरकार का है। कितने पदों पर देना है ये भी सरकार को डिसाइड करना है, और कब देना है ये भी सरकारें डिसाइड करेंगी, उस पर किसी का कोई जोर नहीं है। और देखा जाए तो इसके लिए सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र भी है
और पहले जो बाध्यताएं थी उन बाध्यताओं का परिणाम ही है 68,500 और 69,000 जैसी बड़ी शिक्षक भर्तियां। चूंकि शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने से ये लाखों पद रिक्त हुए थे और इन पर बड़ी भर्तियां सरकार पहले ही कर चुकी है। और हर एक चुनावी मंच से आपने देखा होगा कि 1.25 लाख भर्तियों को बार बार रिपीट किया गया है, बताया गया है, चाहे वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे वो डिप्टी सीएम हों या और भी बड़े जनप्रतिनिधि हों। उन्होंने इसका पूरी तरीके से प्रचार प्रसार किया है कि एक ही विभाग में 1.25 लाख पदों पर हमने भर्तियां की हैं। तो अब दोस्तों आगे आने वाली जो कह लें डगर है वो कठिन जरूर है, लेकिन भर्तियां आएंगी वो छात्रों के सम्मिलित प्रयास और संघर्षों पर निर्भर करेंगी। और एक टेट का आयोजन तो यहाँ से बन रहा है, क्योंकि देखिए अब ये जून चला गया, अब जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर, और इसमें ट्रांसफ़र भी होने हैं, प्रमोशन की भी बात आ रही है। तो छात्र शिक्षक अनुपात सितंबर से डिसाइड होगा, तो सितंबर बाद ही आपकी जो संभावनाएं हैं वो शिक्षक भर्ती के लिए बन सकती हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।